तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी जो है काफ़ी सारा इंटरनेट का जो है ना प्राइस बढ़ चुका है। चाहे आपको फाइबर का हो या आपको प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, सभी का प्राइस लगभग 12 से 24-25% तक बढ़ चुका है। और इसमें काफ़ी सारे लोगों को परेशानी भी है, प्रॉब्लम भी है कि आखिर क्यों बढ़ा प्राइस, कैसे बढ़ा प्राइस, सस्ता होगा या नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन है काफ़ी सारे मेरे भाई का, दोस्त का। और देखिए क्या है कि हम टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारा लगभग आप वीडियो यहाँ पे आप इस प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे लगता है, नेटवर्क कहाँ पे लगा हुआ है, नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस लगता है, नेटवर्क आगे कैसे काम करता है, कॉल कैसे काम करता है, ये सभी चीज़ जो है आपको जो है बात सिर्फ सुने होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखे नहीं होंगे। आखिर ये सब इंटरनेट चलता है कैसे, इंटरनेट काम कैसे करता है, हमारे पास जो हमारे मोबाइल में जो सिग्नल आता है आखिर कैसे आता है, इस सभी का वीडियो लगभग हमारे चैनल पे डाला हुआ है, जाकर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा जो बात करें तो रेस में जो है अब BSNL भी आ चुका है। तो आपने जियो का देखा, एयरटेल का हुआ, कई ऐसी कंपनियां हैं जिस कंपनी में हम अपना योगदान दे चुके हैं, काम कर चुके हैं, कार्यरत रहे हैं इंजीनियर के पदभार पे। और इस टेलीकॉम सेक्टर में जो है हमेशा कभी ना कभी एक क्रांति आते रहता है, और वही क्रांति मानिए तो अभी फिर से आया हुआ है। और ये मुख्य कारण यही है, रिचार्ज। सबसे पहला रीजन क्या था कि जो आम लोग के पास जो मोबाइल था, पहले कीपैड मोबाइल था। देखिए आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, लेकिन ये वीडियो आपको एकदम सरल रूप से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। पहले क्या था कि पहले कीपैड मोबाइल रहता था, तो कीपैड मोबाइल से ही लोग अब कॉलिंग बात करते थे, और चाहे STD हो, ISD हो, मतलब जो भी कॉल उनको करना था वो अपने कीपैड मोबाइल से करते थे। जब टेलीकॉम सेक्टर जब स्टेबल हुआ, उस टाइम की बात कर रहे हैं। उससे पहले की अगर बात करें तो गांव कस्बा में किसी न किसी एक आदमी के पास मोबाइल रहा करता था। उससे अगर पहले चले तो उससे पहले के जमाने में वो टेलीफोन बूथ हुआ करता था। उससे पहले, उसके बाद का जो समय काल आया उसमें एक आप कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे जहां पे एक का कॉइन डाला जाता था, एक का सिक्का डाला जाता था, और एक कॉइन डालने के बाद एक कॉल बात किया जाता था। शायद आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे कि वो भी एक दौर था। उससे पहले का भी एक दौर था, उस जमाने में भी एक दौर था जिस जमाने में किसी गांव में एक आदमी के पास मोबाइल हुआ करता था। उस टाइम भी एक कंपनी हुआ करता था, टाटा इंडिकॉम। टाटा इंडिकॉम का एक मोबाइल भी हुआ करता था। टाटा इंडिकॉम में टाटा इंडिकॉम का सिम लगता था। फिर रिलायंस आया, एयरटेल आया। एयरटेल तो काफी पुराना रहा, लेकिन एयरटेल भी आया, एयरसेल भी आया। BSNL भी बहुत पुराना कंपनी रहा, BSNL तो रहा ही रहा। लेकिन BSNL का जो पकड़ रहा वो वैसे क्षेत्र में रहा जिस क्षेत्र में बाकी कंपनियां नहीं पहुंच पा रही। प्लस पॉइंट BSNL के लिए रहा कि वैसे जगह, उसका लोकेशन, जिस लोकेशन में भले उसका इंटरनेट दम तोड़कर चले, भले उसका इंटरनेट आपके मोबाइल तक पहुंचने में 2 घंटा का समय लगा ले, उसका इंटरनेट आपके मोबाइल तक पहुंचने में 1 सप्ताह का भी समय लगा ले, ऐसा उसका स्पीड था उस समय, उस दौर में। और उस दौर में नेट या डेटा का उतना खपत नहीं था जितना कंज्यूम लोग आज करते हैं। आज भारत विश्व में नंबर 1 पे चल रहा है डेटा का कंज्यूम। इसी सब चीज को देखते हुए जियो और एयरटेल ने, पहला तो है जियो ऐसा पैकेज लाया, इंटरनेट की दुनिया में एक क्रांति लाया, और जिससे जो है सभी लोग के पास लगभग मोबाइल अभी के समय में 98% अगर कहें तो कम ही है, 98% लोग के पास में अभी तक मोबाइल हो चुके हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा, लेकिन हमारे ख्याल से लगभग 98% लोग, घर में लोगों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल है। चाहे उनके हस्बैंड के पास में है, वाइफ के पास में है, बेटे के पास में, बेटी के पास में, किसी एक फैमिली के पास में एक एंड्रॉयड मोबाइल है प्रत्येक घर में। इतना तो लगभग अनुमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई नहीं है, 2 वृद्धा आदमी हैं, उनको इतना समझ नहीं है, तो वैसे लोग ही होंगे जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल
नहीं हो सकता है, तो उसी 2% पे उनको रखते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की। दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी कुछ वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके एक बार थोड़ा देखिए, समझने को बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे काफी टाइम के बाद हम इस चैनल पे अभी आए हैं, तो आशा है कि इस चैनल पर रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, कोशिश रहेगा। तो दोस्तों बता देते हैं कि अभी जो पॉइंट है, अब व्यू है, हम देने के प्रयास कर रहे हैं बीएसएनएल के बारे में अभी बात करने के प्रयास में है कि बीएसएनएल अभी के दौड़ में, अभी के दौड़ के, अभी के रेस में मतलब मानेंगे तो आगे। अब आगे कैसे? क्योंकि अभी पब्लिक का सबसे ज्यादा जो है अभी सपोर्ट मिल रहा है बीएसएनएल को, और जो रेट टैरिफ इतना महंगा हुआ है, प्लान सब इतना महंगा हुआ है, जिसके कारण लोग अब शिफ्ट होना चाहते हैं सस्ते प्लान की तरफ। और सस्ता प्लान कहाँ पे है? सस्ता प्लान एक ही जगह पे है, तो वो है बीएसएनएल। ऑप्शन में एक ही है बीएसएनएल। और बात जब बीएसएनएल का जब आ जाता है तो बात तो भाई उसका नेटवर्क का भी आएगा। भाई हम सिम खरीद ले हैं, मतलब हम गैस खरीद ले और उसका स्टोव चूल्हा ना हो, गैस चूल्हा भी खरीद लिए, स्टोव भी खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिए, लेकिन उसका फ्यूल ना हो, बेकार है। तो अब चाहिए क्या हमको? भाई उसी तरह से फ्यूल चाहिए, और फ्यूल मिलेगा कहां से? तो भाई फ्यूल जब मिलेगा तब हमको मिलेगा। तो अब उससे वही काम करेगा इंटरनेट। आप सिम ले लिए और सिम में अगर नेटवर्क ना रहे, इंटरनेट काम ना करे, तो फिर वो आपके लिए भी बेकार है, आपके लिए वो भी महंगा लगने लगेगा। अब आ जाते हैं, अब इसमें अब पॉइंट अब आ जा रहा है क्या कि अब इसमें टाटा ग्रुप का एंट्री हो चुका है बीएसएनएल में। अब टाटा ग्रुप का एंट्री हो चुका है। तो अब जब टाटा ग्रुप का जब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उसका एंट्री अगर होता है तो हार मानने वाला चीज है नहीं। क्या बीएसएनएल जियो का टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये तो अब आगे की बात होगी कि जी अब बीएसएनएल दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्योंकि जब टाटा ग्रुप का अगर एंट्री हुआ है तो उसको स्टेबल करने के लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगा, और वो फंड देने के तैयार जो है बीएसएनएल। अभी बीएसएनएल के पास में एक ऑप्शन है टाटा ग्रुप का, क्योंकि जब उसको भी बेचने की जब बात हो रही थी बीएसएनएल को, तो बीएसएनएल को खरीदने वाला कोई नहीं था बीएसएनएल को खरीदे, क्योंकि वैसे ही कंपनी हो चुकी थी। उसका कस्टमर लेंथ तो है थोड़ा बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वैसे लोग जो इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर लोग। अब उसका इंटरनेट अभी क्या है ना कि 4G तो उसका आ चुका है, लेकिन 4G वो स्टेबल नहीं हुआ है अभी। अब बाकी जो है 5G पे काम कर रहा है, अभी 6G पे भी काम चल रहा है। ठीक है, 6G पे अभी काम चल रहा है। जियो का जो है, जियो का 5G खत्म हो गया, अब 6G पे काम चल रहा है। भले उसका 5G पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ, एयरटेल का 5G पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, कितना 4G भी स्टेबल नहीं है सही से, लेकिन 6G 7G पे लगभग लोग काम कर रहे हैं। ऐसे जनरेशन पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पिछला जनरेशन अगर ठीक ना हो तो फिर काम करने से क्या फायदा। अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 5G मोबाइल ले लिए, लेकिन 5G मोबाइल का सिग्नल उनके मोबाइल तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ये नेटवर्क का। अब नेटवर्क क्या है कि देखिए, नेटवर्क बीएसएनएल में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बीएसएनएल खत्म होने या बर्बाद होने का मुख्य कारण जो है ना, उनके कर्मचारी लोग हैं। आप कहीं से भी इसका रिसर्च करिए तो आपको वहां पे कर्मचारी ही, कोई भी कंपनी को डुबाने के लिए उसके कर्मचारी मुख्य जिम्मेदार होते हैं, किसी भी कंपनी को डुबाने के। कर्मचारी क्या था कि उनका आलस, सबसे बड़ा आलस्य था कि वो किसी काम को तेजी से नहीं करते थे। लगता था भाई सरकारी कंपनी, कोई भी सरकारी कंपनी हो, जब तक सरकार उस हिसाब से उसको गाइडलाइंस अगर नहीं करेगा तब तक तो भैया उसको पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है काम करने का। चलो चल रहा है, होगा कल देखा जाएगा, 2 दिन बाद देखा जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जियो हुआ चाहे एयरटेल हो, उसमें क्या है कि आप इंस्टेंट आपको रिएक्शन कीजिए, कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो आप भैया आपका छुट्टी है, आप घर जाइए। ठीक है, जैसे आमतौर पे मान के चलिए हम इंजीनियर रहे, अगर किसी काम को अगर हम सही से अगर नहीं करते तो हमारा कल से छुट्टी हो जाएगा, भैया आप जाइए, आपका इस कंपनी में काम नहीं है, आपसे काम नहीं होने वाला है। अब वैसा चीज अगर वहां पे अगर लगाया जाए तो हो सकता है कि ये जियो और एयरटेल को टक्कर दे सके। लेकिन सबसे अगर सस्ता अगर ऑप्शन में अगर बात करें तो सबसे सस्ता अगर ऑप्शन की अगर बात करें तो यही है, आपका बीएसएनएल आपको सबसे सस्ता सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। जब उसका नेटवर्क अगर आपके एरिया में अगर है, टावर आपके एरिया में है, आप कॉलिंग पे बात कर पा रहे हैं, ऐसा हालांकि स्पीड उसका कुछ खराब नहीं है। अगर आप उसका जहां नेटवर्क है, जहां पे आपके मोबाइल में नेटवर्क अगर आ रहा है तो उसका नेटवर्क
अगर आपके मोबाइल तक अगर आ रहा है तो आप इंटरनेट का भी सही इस्तेमाल कर पाइएगा, क्योंकि इंटरनेट का हालांकि स्पीड हमने कई जगहों पे चेक किया है, इंटरनेट उसका सही है। ऐसा नहीं कि हालांकि कहते कि उसका इंटरनेट खराब है, उसका इंटरनेट का स्पीड सही नहीं है, उसका इंटरनेट इंटरनेट सही है उसका। कब? जब उसका नेटवर्क के पास में पर अगर आप हैं तो आपके एरिया में अगर उसका नेटवर्क है और आप करीबन 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के रेडियस में अगर हैं तो आपको सही नेटवर्क आपको मिल सकता है। अगर वही आप 300-400 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप हैं तो हो सकता है आपको सही इंटरनेट आपको सही नहीं मिले, आपको कुछ बुफरिंग मिल जाए, कुछ ब्रोकेज मिल जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको वहां पे नेटवर्क अगर सही अगर आपको चाहिए तो उसके रेंज में आपको होना जरूर, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा जो बैंडविड्थ है थोड़ा कम है बाकी की अपेक्षा। और इसी चीज को बढ़ाने के लिए, इसकी रेडियस को बढ़ाने के लिए ये कई कंपनियां जो है इसके साथ में शामिल हो सकता है। हो सकता है कि इसके साथ में इरेक्सन आ जाए या नोकिया आ जाए या सैमसंग आ जाए या सिस्को आ जाए, ये सब अगर कंपनियां अगर आती है तो हो सकता है कि ये भी जियो की तरह ये टक्कर दे सकते हैं, एयरटेल की तरह टक्कर दे सकता है। लेकिन जब तक ये कंपनियों का सहयोग अगर इस कंपनी के साथ में अगर नहीं होता है, सरकार अगर इस पर विचार विमर्श नहीं करती है, इसका नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, कम से कम हमें चाहिए इसका अगर इंटरनेट को सही अगर करना है तो कम से कम स्मॉल सेल जो है, स्मॉल सेल, इसके जैसे छोटी छोटी कंपनियां जो स्मॉल सेल लगाई हुई है। स्मॉल सेल क्या होता है उसका बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं, हम यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं स्मॉल सेल क्या है। वो कई प्रकार के टावर्स होती है जो आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव कस्बा हो या शहर टाउन हो या विलेज, कोई भी जगह हो तो वहां पे वो टावर लगा हुआ रहता है। तो डिपेंड करता है टावर के ऊपर, उसका टावर अगर आपके जितना ज्यादा टावर रहेगा उतना अधिक उसका कनेक्टिविटी रहेगा, उतना अच्छा जो है आपको इंटरनेट का स्पीड आपको मिल सकता है, अच्छा खासा स्पीड मिल सकता है, अच्छा खासा आपको नेटवर्क मिल सकता है। डिपेंड करता है टावर पे। तो हमारा आशा यही रहेगा कि अगर BSNL को अगर स्टेबलिश बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि स्मॉल सेल, छोटा स्मॉल सेल उसको करीबन 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया पे जो है ना वो अपना स्मॉल से लगा देना, या जो उससे जो मतलब छोटा मतलब डिवाइस टाइप के लगा गया, ताकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रहे। जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रहेगा तो हमारे ख्याल से सभी को एक अच्छा खासा जो है ना उसको सर्विस मिल पाएगा, इंटरनेट का हो या उसका जो हो सकता है कि इसके पास में ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्शन अगर ना हो, ऑप्टिकल फाइबर का ना हो तो माइक्रोवेव के जरिए जो है लोगों के पास में भी ये सर्विस मिल सकता है। बाकी जो माइक्रोवेव के जरिए कई, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर पे